नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। जी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह दी जानी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम तय माना जा रहा है। इधर आरएलडी के कोटे से 1 मंत्री संभव है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए भी मंत्री बन सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह दी जा सकती है, जो जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे और अब चर्चा तेज है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई खबर सामने आ सकती है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस विस्तार को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात उनकी चल रही है। और ये मुलाकात काफी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसकी बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारी चीजों को लेकर जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए विषय थे वो तय हुए थे। चूंकि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ यूपी बीजेपी के प्रभारी मौजूद थे। और उस बैठक में वो सभी विषय, जिसमें कैबिनेट विस्तार भी था, उत्तर प्रदेश की सीटें भी थी, सहयोगियों को क्या कुछ एडजस्टमेंट किया जाए, ये बहुत सारे विषय थे जिन पर चीजें पूरी हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात काफी अहम है। आने वाले 24 से 36 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम है, क्योंकि जो लगातार अटकलें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा, हर बार जो है हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वो कैबिनेट विस्तार को लेकर चीजें चल रही हैं। क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कहीं ना कहीं ये लगातार चीजें थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर जो है वो उत्तर प्रदेश कैबिनेट का हिस्सा होंगे। हालांकि लगातार ये खबरें चली, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें डिले होती रही, समय समय पर कुछ ऐसी चीजें आती रही जिससे चीजें काफी लंबे वक्त तक डिले हुई। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है, 2 कैबिनेट और 3 राज्य हो सकते हैं। अगर इन मंत्रियों की बात करें तो ओपी राजभर का मंत्री बनना बिल्कुल तय है। उसके अलावा दारा सिंह चौहान दूसरा नाम है जिनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। तीसरे अगर हम नाम की बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, तो उनको भी 1 से 2 मंत्री के पद यूपी सरकार में दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, चूंकि अभी 8 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी क्रॉस वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, उनमें से भी किसी एक चेहरे को जगह मिल सकती है। तो अब देखना यह है क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आने वाला जो 2 दिन है, मतलब आज का दिन, कल और रविवार का दिन, इन 3 दिन के अंदर किसी भी समय यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिल रहे हैं और करीब करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं उनको राजभवन में अंदर गए हुए, और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो अंदर जारी है। सीधे तौर पर सीधी तस्वीरें हम राजभवन लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर गए हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा थी वो यहां पर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस समय अगर मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी बाहर का लगा हुआ है, और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन एक अचानक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुबह ही ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली बैठक में गए हुए थे, वहां से लौटे हैं और सुबह सुबह ओपी राजभर से मुलाकात हुई है। उसके बाद राजभर के जो भी पार्टी के कार्यक्रम थे, मतलब उनकी सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे लगे हुए थे, वो कार्यक्रम फिलहाल राजभर ने रद्द कर दिए हैं।
ये चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका इंतजार लंबे वक्त से था और सीधे तौर पर औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद हो सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज मिलेंगे तो पहले जो अभी तक संभावनाएं हैं कि वो नाम बता सकते हैं और राजभवन को कह सकते हैं कि कौन कौन उत्तर प्रदेश सरकार में नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये एक औपचारिकता होती है, वो औपचारिकता पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं और सीधे तौर पर इसके बाद प्रक्रिया जो आगे की होती है वो राजभवन की तरफ से की जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, जिसका इंतजार करीब पिछले 5 से 6 महीनों से हो रहा था, शायद वो इंतजार उत्तर प्रदेश में अब खत्म होने वाला है। दारा सिंह चौहान का, ओपी राजभर का, साथ ही साथ बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये मुलाकात कल बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद लखनऊ में कई मायनों में अहम है। बिल्कुल। देखिए इसके जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आने वाले यानी 2 दिन 24 से 36 घंटे काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि चर्चाएं जिस तरह से बीते 5 से 6 महीने से लगातार की जा रही थी और अब तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार इस बात को लेकर निशाना साधा जा रहा था कि झुनझुना पकड़ाने का चुनाव से पहले काम किया जा रहा है। अब इन सब बातों पर यह विस्तार कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगाने का काम करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली की बैठक के बाद सीधे अगर यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं न कहीं वो चीजें काफी अहम हो जाती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के बजाय वो सीधे राजभवन पहुंचते हैं, सुबह राजभर मुलाकात करते हैं, वो अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को फिलहाल आगे के लिए डिले कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीजें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लंबा इंतजार, चाहे वो ओपी राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, उन्होंने जो किया है वो इंतजार संभवतः खत्म होने जा रहा है। यही एक वजह है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। जी बिल्कुल। देखिए इसके जिस तरह से अगर बात ओपी राजभर की जाए, दारा सिंह चौहान की जाए, ये वो नाम है जो लंबे समय से चर्चा में रहे हैं और लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा इन्हें जरूर मंत्री पद मिलेगा। आरएलडी के कोटे से भी एक मंत्री संभव माना जा रहा है। लेकिन एक चर्चा जो बीजेपी के एमएलए को मंत्री बनाने को लेकर भी हो रही है, क्या इसको लेकर भी किसी का नाम आगे आ रहा है? चूंकि उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जो पहले से अगर हम कहें कि वो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने की रेस में थे, लेकिन जो पिछला उत्तर प्रदेश में विस्तार हुआ था उस दौरान वो नहीं शामिल हो सके थे। हालांकि उसमें अगर हम नाम की बात करें तो देवरिया सदर से विधायक सलभ मणि त्रिपाठी का भी नाम है, उसके अलावा लखनऊ से सरोजिनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह का भी नाम है। तो सीधे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, चूंकि ये जो कैबिनेट विस्तार होगा ये बहुत बड़ा नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जो अभी तक की खबरें हैं 4 से 5 नए मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बनाए जा सकते हैं। तो ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी को इसी कोटे में अपने सहयोगियों को भी एडजस्ट करना है और उन लोगों को भी एडजस्ट करना है जिनको पहले से बीजेपी ने वायदा कर रखा है, चाहे वो ओपी राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, क्योंकि घोषी चुनाव के समय से ही ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पहले से उनको आश्वासन ऐसा दिया गया था कि उनको जल्द ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं अगर मुख्यमंत्री यहां पहुंचते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सवाल है तो उसमें कई ऐसे विधायक हैं जो पहले से रेस में थे, संभवतः उन्हीं में से किसी को बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल कर दे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार इसके लिए जरूर करना होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं रविवार से पहले, मतलब साफ है आज, कल और परसों 3 दिन में किसी भी समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर चीजें अंदर चल रही हैं। और मुख्यमंत्री के राजभवन से निकलने के बाद कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा और स्पष्ट होंगी कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है। बिल्कुल। इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।